हमारी कमेटी के जो वर्तमान अहदेदारान हैं, छिपा समाज कम्युनिटी सेंटर संस्थान नया शहर किशनगढ़ परिवार से मेरी गुजारिश रहेगी स्टेज पे हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अहमदाबाद से हमारे जो सरपरस्त हैं जनाब हाजी साबिर भाई काबलीवाला अपनी पूरी टीम के साथ तशरीफ लाएं, तो मेरी गुजारिश रहेगी किशनगढ़ नया शहर के हमारे कौम के पदाधिकारियों से वो हमारे अहमदाबाद के जो मेहमान हैं उन सभी का टोपी पहनाकर, माला पहनाकर और मोमेंटो देकर इनका इस्तकबाल करें, ताकि आज के प्रोग्राम की याद आपके दिल में हमेशा बसी रहे, मेरी गुजारिश। इसके बाद मारवाड़ पाली से जो तशरीफ लाए मेहमान उनका आप खैर मकदम करें। फिर जोधपुर से जो तशरीफ लाए हैं, बीकानेर से तशरीफ लाए, ब्यावर बिपाड़, ये हमारे मेहमान जो बाहर से तशरीफ लाए हैं उनका खैर मकदम करें। सदर साहब का प्रोग्राम अहमदाबाद में मुनक्किद किया है, जोरदार ताली हो जाए आपके लिए। ये हमारे छिपा समाज के कोहिनूर हैं, कौम का दर्द जज्बा आपके दिल में हमेशा बसा रहता है। जोरदार तालियां हो जाए, आपका स्वागत। मैं मोहम्मद याकूब साहब देवड़ा वो तशरीफ ले जाएं, नहीं है डॉक्टर मोहम्मद हाफिज साहब उपाध्यक्ष तशरीफ ले जाएं, और सचिव मोहम्मद इकबाल भाटी तशरीफ ले जाएं, सह सचिव मोहम्मद हनीफ भाटी तशरीफ ले जाएं, मोहम्मद इमरान टाक कोषाध्यक्ष, आरिफ भाई तशरीफ ले जाएं, हमारे अहमदाबाद से तशरीफ लाएं आरिफ साहब का खैर मकदम कर रहे हैं। किशनगढ़ छिपा समाज के हमारे अहदेदारान कमेटी के छिपा समाज कम्युनिटी सेंटर संस्थान। नेक्स्ट मोहम्मद निसार साहब टाक जाएं व्यवस्थापक, हाजी मोहम्मद अयूब साहब सदस्य, मोहम्मद फरीद चौहान, मोहम्मद रफीक देवड़ा, इनसे भी गुजारिश है आप भी तशरीफ ले जाएं, मेहमानों का खैर मकदम ही चलाना होगा। खैर मकदम सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, शरीफ रखें। एक बार इधर देखो। इनके बाद मारवाड़ पाली से जो हमारे मेहमान तशरीफ लाए वो सामने आ जाएं, तशरीफ ले जाएं सर। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून का दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सभी मेहमानों का खैर मकदम, तहे दिल से आपका इस्तकबाल छिपा समाज कम्युनिटी सेंटर संस्थान परिवार की ओर से। आगे स्टेज पे तशरीफ ले जाएं मोहम्मद कयूम राव सदस्य, मोहम्मद सलीम कमेटी के वर्तमान, उनसे गुजारिश है बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाएं। ये हमारे मारवाड़ पाली से मेहमान तशरीफ लाए। मारवाड़ी कहते हैं कि फूलारो काई माजनो, पलका दिया बिछाए, मेरे पसंद कर पावना, नित नित किया घर आए, नित नित किया घर आए। जोरदार ताली हो जाए सभी मेहमानों के लिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां होती हैं। इधर देखो सामने। जोधपुर के हमारे जो मेहमान हैं इनका खैर मकदम करें और आ जाएं वापस, इसी को रिपीट करें। हाजी फरीद साहब, याकूब साहब देवड़ा, डॉक्टर मोहम्मद हाफिज साहब, मोहम्मद इकबाल की भाटी तशरीफ ले जाएं, मेहमानों का खैर मकदम करें। छिपा समाज कम्युनिटी सेंटर संस्थान नया शहर परिवार किशनगढ़ की जानिब से सभी मेहमानों का खैर मकदम। हाँ जी, ये जोधपुर की टीम है पूरी। सामने देखो। इकबाल भाटी, मोहम्मद हनीफ भाटी, मोहम्मद इमरान टाक, निसार साहब टाक तैयार हैं आगे खैर मकदम के लिए। जोधपुर के बाद बीकानेर से हमारे हजरात तशरीफ लाएं, इनका खैर मकदम करें। खैर मकदम करें। वो खजाना क्या जिसकी ताली ना हो, फंक्शन क्या जिसमें माली ना हो, और वो फंक्शन क्या जिसमें आप कदरदानों की ताली ना हो। मेहमानों के लिए
ये हमारे होनहार बच्चे जो बैठे हैं, इनके लिए मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिए आप कामयाब हो गए। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, कलाम साहब की बात है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो, तभी आप कामयाब हो जाओगे जिंदगी में। हमारी बीकानेर की टीम का खैर मकदम। आगे की कड़ी में हाजी मोहम्मद अयूब साहब, फरीद साहब चौहान, रफीक साहब देवड़ा, कयूम साहब राव, सलीम साहब, ये हमारे जो मेंबर हैं यहाँ के, इनसे गुजारिश रहेगी बीकानेर की टीम के बाद पीपाट से पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कोरे नहीं होते। ख्वाहिश बस इतनी सी है कि लोग मेरे लफ्ज़ों को समझे, आर्ज़ू ये नहीं कि लोग वाह वाह कहें। ये हमारे बीकानेर की टीम है, इनका खैर मकदम किया जा रहा है। ठीक है। ठीक। हमारे मेहमानों का खैर मकदम। इनके बाद पीपाड़ के हमारे जो मेहमान हैं वो तशरीफ लाएँ, इनका खैर मकदम करें। कयूम साहब, सलीम साहब, आरिफ त्रिपाठी, इस्माइल साहब, अनवर जी तशरीफ ले जाएँ। आप हैं हमारे दिल के करीब, आप पर कुर्बान चांद सितारे, आपका अभिनंदन हृदय। इनके बाद एक बार फिर से मेरी गुजारिश रहेगी, रिपीट करें हमारे कमेटी के मेंबरों को। हाजी फरीद साहब भाटी साहब अध्यक्ष, याकूब साहब देवड़ा उपाध्यक्ष, डॉक्टर मोहम्मद हफीज साहब उपाध्यक्ष, मोहम्मद इकबाल जी भाटी सचिव। हमारे ब्यावर से जो मेहमान तशरीफ लाए इनका खैर मकदम करें। ये रजिया जी हैं, रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर हुई हैं, ब्यावर से हैं। हमारे नागौर में भी पोस्टिंग रही है आपकी टीओ की पोस्ट पे, जिला शिक्षा अधिकारी की, तो आपका खैर मकदम करें। ब्यावर की टीम का खैर मकदम। अभी तो असली मंजिल बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है, तौली है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो तोड़ना आसमान बाकी है। हौसलों की तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में, सब कुछ फिर से जीतने की जीत उम्मीद जिंदा रख। वो भी दे दो हाथ में। यानी पहला तालीमी प्रोग्राम आपके सामने, इसीलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं रोशनी हो गया। खैर मकदम। इंदौर से कोई है? भैरूगढ़, कुचामन से। दरअसल ये जो प्रोग्राम रखा है, एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर जो बच्चे आगे आए हैं और उन्होंने अच्छी परसेंटेज से अच्छी कामयाबी के साथ में आगे बढ़े हैं, उनके एजाज़ के लिए रखा गया है। उसके साथ में जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो रिटायर हो गए हैं और मौजूदा टाइम में वो RES की परीक्षा के तहत चल रहे हैं। RES कहते हैं लेक्चरर से लेके ऊपर तक की जो डिग्रियाँ होती है एजुकेशन के अंदर, वो डिग्रियाँ मानी जाती है RS के बराबर। और मेडिकल लाइन में होता है तो RMS मानी जाती है। तो ऐसे RES जो गजेटेड अफसर होते हैं उन्हीं को हमने ज़्यादातर लिया है, और कुछ हमारे इस संस्था के काम करने वाले सदर रहे हैं, उन्होंने यहाँ काम किया है, उनको भी हम इज्जत दे रहे हैं। इसलिए बारी बारी से जैसे नाम पुकारा जाए जो यहाँ पर हाजिर है वो आए और आपका एजाज़ किया जाए। मोहम्मद यूसुफ भाटी, रिटायर्ड लेक्चरर, यूसुफ साहब तशरीफ लाएं। मोहम्मद याकूब देवड़ा उपाध्यक्ष, हाँ इधर देखो सामने नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद हाफिज साहब उपाध्यक्ष, मोहम्मद यूसुफ साहब भाटी, रिटायर्ड लेक्चरर के मकदम करें। मोहम्मद इकबाल भाटी, देखो ठीक है।
इनके बाद बदरुद्दीन जी टाक आ जाएं, रिटायर्ड सीनियर टीचर। इधर देखो। हनीफ साहब भाटी। मोइनुद्दीन जी टाक, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर। निसार साहब टाक आ जाएं। स्टैंड मंगाओ फिर। हुसैन साहब खैर मकदम। माना कह देन को यान को साजिया बेगम लेक्चरर नहीं है। अहमद नूर साहब टाक, वर्तमान पार्षद हमारे जनप्रति वकील साहब का। डॉक्टर अख्तर अली जी, आप डेंटिस्ट हैं? बस डॉक्टर अख्तर अली जी नहीं है। मोहम्मद उमर राव, रिटायर्ड सहकारी समिति। आ जाओ सर। उमर साहब राव का स्वागत। फरीद साहब चौहान, सदस्य, तशरीफ ले जाओ। रुको ना, इधर देखो सामने क्या है? मोहम्मद उमर राव। उमर साहब का खैर मकदम। हनीफ साहब राव, पूर्व अध्यक्ष आए हैं। कयूम साहब राव आओ से गुजारिश खैर मकदम करें। आ जाओ सर। हनीफ साहब राव को खैर मकदम करो। इधर देखो। कयूम साहब राव। ठीक है। मोहम्मद अयूब टाक। अयूब जी, अयूब साहब टाक। ओ अयूब जी, अयूब साहब। अयूब जी, अयूब साहब टाक तशरीफ लाओ। मोहम्मद फरीद चौहान। हनीफ साहब राव। हनीफ साहब राव। हाँ, कयूम साहब इनका कर दो खैर मकदम, कोई बात नहीं। हनीफ साहब राव, अयूब साहब टाक का खैर वो भी मकदम। पिना। फरीद साहब चौहान हो गए। मोहम्मद रफीक देवड़ा। रफीक जी देवड़ा आ जाओ। खैर मकदम करो सर। देखो साहब। ठीक है। हमारे इंदौर से इमरान भाई तशरीफ लाएं। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर हफीज साहब से आपका खैर मकदम करें। हाँ, इधर देखो साहब। ओके। देखिए साहब, ये हजरत जिनको हम एजाज दे रहे हैं, ये वो शख्सियत है जिसकी वजह से ये नींव लगी है यहाँ पर। और इन्हीं ने जो है यहाँ पर 1990 में ज़मीन खरीदने के लिए ये इंचार्ज थे, सारा यही संभालते थे। और इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी और हिम्मत करके बॉम्बे, अहमदाबाद और रोज़ों के अंदर ये गए और इन्होंने रोज़े भी रखे और उसकी मदद के लिए घूमते रहे। मैं इनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए कहते हैं कि हौसला तुम चीत सा रखना, बारिश से तुम कभी न डरना, उड़ना तुम बादलों से भी ऊपर, इतनी ऊंची अपनी उड़ान रखना। मेरी गुजारिश है डॉक्टर हफीज साहब, इमरान भाई हमारे इंदौर से तशरीफ लाएं, आपका खैर मकदम करें। इमरान भाई एक बार आ जाएं। इमरान, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, इम्पोर्टेंस है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। एक शिक्षित समाज ही बुराइयों को खत्म करता है, जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है। कर रहे हैं और मेहनत किए खूब, और पूरे इंडिया के अंदर, बिरादरी के अंदर नया परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये इनके एहसास हैं जिससे कौम हमारी पढ़े और धंधे में भी बहुत आगे बढ़े और बड़ी समझ से, सूझ से, कम खर्चे में अपना घर का खर्चा चला के। मालपुर खाड़िया विधानसभा, और अभी आप गुजरात AIMIM गुजरात स्टेट प्रेसिडेंट हैं। छिपा टेक्सटाइल एसोसिएशन अहमदाबाद के चेयरमैन हैं, उद्योगपति हैं। जनाब साबिर साहब काबलीवाला एक सफल उद्योगपति और इंसानियत के मुखलिस खिदमत गुजार शख्सियत हैं। आप हमेशा से ज़रूरतमंदों की हर उम्र पर खड़े रहते हैं। आपने शिक्षा, जमात और आम मुस्लिम गैर मुस्लिम समाज के लिए कई खिदमात को अंजाम दिया है। आपकी आला शख्सियत, आला मकाम, सामाजिक खिदमात को देखते हुए जमालपुर की आवाम ने आपको सन 2002 में पहली बार गुजरात विधानसभा में विधायक के तौर पर, MLA के तौर पर चुन के भेजा और सन 2012 से अब तक 2 मरतबा आप विधायक चुनकर भेजा। और आप छिपा जमात के एक गौरव हैं, आप पर छिपा जमात को भी फख्र है। ऐसी शख्सियत के लिए ज़ोरदार तारीफ होनी चाहिए। आपने छिपा कम्युनिटी सेंटर अहमदाबाद को बनाने में, छिपा कब्रिस्तान अहमदाबाद को तामीर करने में भरपूर योगदान दिया। ऑल इंडिया में छिपा समाज के होने वाले तमाम प्रोग्रामों में आपका बेहतरीन योगदान रहता है। आपने छिपा जमात के पुश्तैनी काम, रंगाई छपाई के काम को बचाने में
अहम किरदार अदा किया है। छिपा जमात की फैक्ट्रियों को बचाने के लिए गुजरात सरकार और भारत सरकार से 386 करोड़ रुपए में सीईपीटी प्लांट मंजूर करवाया, जो कि एक नामुमकिन काम था, उसको आपने मुमकिन करके आपकी जो मेहनत है, जद्दोजहद है, वो कामयाबी के पायदान चढ़ती जा रही है। गुजरात सरकार के समक्ष 187 करोड़ का जो प्रोजेक्ट रखा है, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। जनाब साबिर साहब काबली वाले एक शख्सियत है, ऐसी शख्सियत है छिपा समाज की, जब 2020 में कोरोना जैसी भयानक वबा आई थी, कोई घर से निकलने को तैयार नहीं था। उन हालातों में आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर आवाम की खिदमत को अंजाम दिया। जहाँ रोज़ाना इंतकाल हो रहे थे, आवाम बिना इलाज के मर रही थी, आपने अहमदाबाद जमालपुर में हॉस्पिटल खुलवाए, आवाम का इलाज करवाया, सब्जी राशन की दुकानें खुलवाई, हर ज़रूरतमंद तक आप पहुँचे। कोरोना के बाद हुए हालातों में जहाँ लोग आर्थिक हालातों से टूट गए थे, उन हालातों में आपने आवाम से अपील की, शादियों में फिजूल खर्च को बंद करें, रस्म व रिवाज को छोड़ें। आपने इज्तिमाई शादी सम्मेलन की अहमदाबाद छिपा जमात में शुरुआत की, जिसके नतीजे पहले इज्तिमाई शादी में 85 जोड़ों का निकाह हुआ। छिपा जमात में इज्तिमाई सम्मेलन किस तरह साजिश किए जा रहे हैं, उसकी एक मिसाल कायम की आपने। निकाह मस्जिद में हुई, रस्म व रिवाज कोई तरह का नहीं था। साबिर साहब काबली वाला, इनकी पूरी टीम, आरिफ साहब पोमचा वाला, इब्राहिम साहब हलवा वाला, स्पॉन्सरशिप में लगातार 4 कामयाब सम्मेलन आपने अंजाम दिए हैं। साबिर साहब छिपा जमात की एक वाहिद शख्सियत है जो छिपा जमात का दर्द अपने दिल में रखते हैं, जमात की फलाह बेहूदी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और आपने कई लोगों की ज़िंदगी बना दी है। आप कभी भी अपनी जानिब से की गई खिदमत का जिक्र नहीं करते, खामोशी से खिदमत को अंजाम देते रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे कोई भी हो। सबसे बड़ी खुशी की बात है, आपकी जानिब से आज जमात खाने में 3 लाख रुपए आपकी तरफ से 50,000 रुपए एजुकेशन के रूप में आपकी जानिब से दिए जा रहे हैं, तो मेरी बड़ी खुशी है। ऐसी शख्सियत के लिए, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, यही वो वाहिद शख्सियत है कौम के हमदर्दी जो है आपके अंदर, मतलब नस नस में छुपी हुई है। मैंने इसीलिए कहा था कि इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। ऐसे ही किरदार के धनी हैं हमारे साबिर साहब काबली वाला, आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए, और अल्लाह ताला इसी तरह से इनको कामयाबी के पायदान चढ़ते चले जाएं। और मेरी गुजारिश रहेगी हाजी साबिर भाई काबली वाला से वो माइक्रोफोन पे तशरीफ लाएं और आप हिवड़े की बात करें। साबिर साहब, जोरदार तालियां हो जाए ऐसी शख्सियत के लिए। एक फुल ले लीजिए, एक हाफ ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पीछे बोर्ड आ जा। सबसे पहले तो किशनगढ़ छिपा जमात ने मुझे जो यहाँ पर बुलाया, तो मैं कई सालों से सोच रहा था यहाँ पर किशनगढ़ जाऊँ, और मैं जहाँ जहाँ अपना समाज है वहाँ पर जाकर सब साइड में जाकर देखता हूँ और हाल पूछता हूँ क्या है। तो वो हाल पूछने में आज यार एक एजुकेशन के बारे यहाँ पे आया मैं, और किशनगढ़ के जो बच्चे और बच्चियों जो अच्छे मार्क्स लेकर आए, उनको आज इनामात दिए जाएंगे। मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ, और इनके माँ बाप को भी दुआ देता हूँ, और इनकी मेहनत के पीछे इनका हाथ है। मैं बच्चियों को एक बात कहूँगा कि आप जो एजुकेशन, जो तालीम पा रहे हो, उसके पीछे आपके माँ बाप का कितना बड़ा हाथ है, और कितनी मेहनत करके हो आपके पीछे कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कुछ तालीम हासिल करके कुछ बने। तो आपके माँ बाप ने आपके ऊपर कुछ उम्मीद लगाई है, उम्मीद लगाकर बैठे हैं, तो उनको ना उम्मीद मत करना है। आपके माँ बाप का नाम रोशन करना हो और समाज का, छिपा समाज का नाम रोशन करना है, तो सबसे पहले आप एक मगज में एक चीज डाल दो कि आपको जो चीज़ बननी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या सीए बनना है, आईएएस बनना है, या आईपीएस बनना है। तो जो आपको जो चीज बननी है उस लेवल के, जैसे सीए बनना है तो सीए के साथ उनके साथ दोस्ती करो, उनसे कुछ अनुभव लो। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के साथ दोस्ती करो, उनके साथ कुछ बैठ के अनुभव लो। ये अनुभव आपको काम में आएगा, उससे आपको पावर मिलेगी कि मैं डॉक्टर बन के ये चीज करूँगा, मैं आईएएस आईपीएस, उसके पावर आप देखो, इसके पावर की आप समझो कि इसके पावर क्या है। आईएएस आईपीएस जो है एक सरकार चलाता है, एक एमएलए बनना है, नहीं तो कम से कम डॉक्टर सीए
इंजीनियर, ये सब बनकर अपने समाज का नाम रोशन करो। ऐसे ही मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि पूरा छिपा समाज पूरे इंडिया के अंदर पूरा समाज आएगा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि छिपा समाज में इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक महासभा बुलाऊंगा। पूरे इंडिया का जो छिपा समाज जो है वहाँ पर बुलाकर उनको एक बंधारण, अपना जो बंधारण है वो एक बंधारण बनाना है, चाहे भले किशनगढ़ में हो या पाली में हो, सोजत हो या अहमदाबाद हो या महाराष्ट्र हो या हैदराबाद हो, सबका बंधारण एक ही होना चाहिए। और बंधारण एक सादा एकदम सरल वो बनाना है। अपने समाज को, छिपा समाज को आगे ले जाना होगा तो सबसे पहले अपना फिजूल खर्च जो है उस पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। अपना समाज जो बर्बाद होता है वो इज्तिमाई, अपना समाज जो बर्बाद होता है वो शादी और फिजूल खर्च करता है। फिजूल खर्च नहीं करना शादी तो एक सरहद पर भी हो सकती है और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इतना खर्च करके लोगों को बता रहा है कि मेरे शादी के बच्चे के तो इतना खर्च किया ये हो। एक बार खर्चा करो उसके बाद क्या होगा वो आप सोच नहीं सकोगे। तो मैं चाहता हूँ कितना ज्यादा से ज्यादा इज्तिमाई शादी के अंदर हिस्सा लेकर, और यहाँ जैसे छिपा समाज है मैं भी बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमाई शादी के अंदर हिस्सा ले। और प्रोग्राम ऐसे बने, हम लोग अहमदाबाद के अंदर कोशिश करना, आप भी हम लोग अहमदाबाद के अंदर इज्तिमाई शादी इस तरह करवाते हैं कि जो दूल्हा दुल्हन की इज्तिमाई शादी कर रहा होता है उसका कभी नाम हम लोग डिक्लेयर नहीं करते और लीला से करते हैं। पहले से हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि ये ज़कात का पैसा नहीं, लीला से, और लीला से करोगे तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े आएंगे। तो हम लोग इज्तिमाई शादी का हमारा जो है सिस्टम वो मैं बता रहा हूँ कि 1 साल पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं और तारीख नक्की करके उसके 15 दिन पहले जो पर पेरावनी बोलते हैं, जो बेटा जो उसके और लड़का लड़की के कपड़े, उसके माँ बाप के, दादा दादियों को उनके कपड़े, कुरान शरीफ, जनामाज, तस्वीर, ये सब 15 दिन पहले हम लोग दे रहे हैं। उस दिन सब टोटल जितने भी जोड़े सबको बुलाकर उनको सीख दी जाती है कि ऐसे ऐसे आपको करना है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद हम लोग उसका डायरिया जो पलंग कबाड़ के ये लोग उनको उनके घर पर भेज देते हैं और निकाह के दिन खाली लड़के को मस्जिद के अंदर निकाह पढ़ने आना है। जब निकाह पढ़ने आता है तो लड़की भी सजद के घर पर सहेलियों के साथ में रहती है, फ्लाइट करने जाती है, इसलिए निकाह पढ़ने खाली मस्जिद में आना है बस। उसके बाद हम लोग शाम को लड़की वाले के वहाँ 500 आदमी का खाना भेज देते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलते कि आप भी 500 आदमी का भेजना, 150-200 भी आप भी भेज सकते हैं। रात को लड़की वाले के वहाँ भेज देते और दूसरे दिन लड़के वाले के वहाँ 500 आदमी का खाना भेज देते। हम दो ये सिस्टम का है, रखी 2 दिन, 1 दिन में रख सकते हैं लड़का लड़की का, लेकिन लड़का फिर क्या बोलता है कि मुझे दावत वलीमा करना है, तो दूसरे दिन होता है तो अपने घर वापस लगता है, तो उसको भी हम लोग ने मौका दे दिया, दूसरे दिन वलीमा रखते उसके वही खाना पहुँचा है। और सिस्टम ये कि जैसे लड़की वाले के पहले खाना भेजते तो लड़का खाना खाने आता है तो बूढ़ी भाई की रस्म, नाकी सिपाही की रस्म जो भी बाकी है वो उस टाइम हो जाती है। फिर दूसरे दिन लड़की वाले के वहाँ लड़के वाले जाते हैं, लड़के वाले के वहाँ लड़की जाती है तो शहर में जाएगी, उनको जो भी सलामी करके जो भी वो बिल वो वहाँ पर, मतलब ये पूरा प्रोग्राम ऐसे हम लोग समाप्त कर देते हैं, पता भी नहीं चलता है। कई लोग क्या करते हैं, मतलब ये सिस्टम इसमें बनानी, सिस्टम सुधारनी है। कई लोग क्या करते हैं, शादी का प्रोग्राम रखते हैं, पूरा जमेला लगाएंगे, दूल्हा दुल्हन को कल्लाकों तक बिठा रखेंगे, वो बेचारे कल्लाकों तक परेशान होते हैं। यही सिस्टम से इस सिस्टम से आपको इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम रखना है। इंशाल्लाह जितना पैसा बचाओगे इज्तिमाई शादी के अंदर इतनी कौम अपने आगे जाएगी। ये पैसा बचाकर अपने बच्चों के पीछे, एजुकेशन के पीछे लगाओ। अभी एक इससे पहले एक घर से 2 लड़के थे, इज्तिमाई शादी के अंदर हिस्सा लिया, तो इस टाइम वापस उनके वहाँ से एक लड़के का और प्रोग्राम इज्तिमाई शादी में, उन्होंने कहा कि हम गई साल हमारे 2 बच्चे का इज्तिमाई शादी के अंदर हिस्सा लिया, अगर हम लोग हमारे घर पर करते हैं तो 15-20 लाख का खर्चा हो जाता, हमारा पैसा बचा। वो पैसे से हमने अपना खुद का मकान नहीं था, हम किराए के मकान में रहते थे, तो हमने शादी के लिए पैसा बचा के रखा था, वो पैसा बचा तो वो पैसा हमने मकान ले लिया, वो मकान में चला लिया। अब
एक चीज देखो, रहने का मकान नहीं है और वो शादी के लिए खर्चा करने के लिए इतना पैसा बचाता है। अब वो इज्तिमाई शादी में आ गया तो उसका 15-20 लाख में बचा, खुद का मकान हो गया। तो ये सिस्टम बनाने से ये फायदा होता है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इज्तिमाई शादी हर एक कोई भी अपने वहाँ अपने घर पर नहीं रहते। एक प्रोग्राम ऐसे रखिए क्या डालो, ईद, रमजान ईद और बकरा ईद, उसके बीच में एक सगाई का प्रोग्राम रखना है और उसकी नोंदनी करनी है ईद से बकरा ईद के बीच। और आते रमजान तक जितनी सगाई हुई उनको उनका इज्तिमाई शादी के अंदर शादी करके उसको पूरा करना होगा। जितना लंबाओगे इतना खर्चा होता है। जैसे हमारा अहमदाबाद का खर्चा बताओ, सगाई हो जाती 5 साल तक निकाह होती रही है। जब बर्थडे आती, इनकी बर्थडे आती, उनके बर्थडे आते, गिफ्ट भेजते। रमजान आता है तो रमजान के अंदर थाली के साथ में लड़के वाले के वहाँ सज के सब सामान जाता है, लड़की वाले के वहाँ ऐसे। रमजान में 3-4 प्रोग्राम होते हैं। जितना लंबा फिजूल खर्च, 1-2 शादी हो जाए इतना तो 5 साल के अंदर ये खर्चा घटाते हैं। तो ये भी सिस्टम एकदम मतलब ईद से बकरीद तक सगाई, अगले रमजान आओ उसके पहले तो आप निकाह कराओ, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिलेगा रमजान के अंदर थाली भेजने का, वो खर्चे बच जाएंगे। तो जितना हो सके इतना सोचो कि पैसा जहाँ बचता है वहाँ पर बचाओ और समाज को आगे ले जाने के लिए एक सिस्टम बनाओ। और मैं छिपा समाज किशनगढ़ को मैं मुबारकबाद दूंगा, इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया और मुझे बुलाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपके यहाँ पर कुछ भी काम हो, कैसा भी काम हो, मुझे याद करना इंशाल्लाह। और मैं जितना जल्दी से जल्दी है एक कपड़े महासभा का आयोजन करूँगा, उसके अंदर पूरे समाज का एक बंधारण बनाना है। सभी समाज के बंधारण, आज अपने समाज किशन सभी अलग अलग है, सबका बंधारण अलग अलग है, लेकिन सबका बंधारण एक होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको वहाँ लगभग 3 दिन तक रोकेंगे अपने, 3 दिन तक मैं बांध के रखूंगा। मतलब अहमदाबाद के अंदर आपको हमारा मेहमान बना के वहाँ पर रहने, टोटल सगवड़ अच्छी होगी, खाना पीना, होटल में ठहरना, कोई जैसे आपको तकलीफ भी होगी, गाड़ी भी होगी आप, लेकिन 3 दिन के अंदर बंधारण अपने बनाना। वो आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर किशनगढ़ के अंदर क्या क्या इज्तिमाई शादी के, इसके अलावा दूसरे एजुकेशन के वो भी सब बताएंगे। ऐसा नहीं, एक पूरी सिस्टम बनेगी। और जैसे अपने जब सभी के विवाह है उनके लिए भी कुछ न कुछ सब, इनके लिए क्या करना है, किस प्रॉब्लम के लिए पूछी जाएगी, किसका क्या प्रॉब्लम, ये पूरा प्रॉब्लम का लिस्ट बनाया जाएगा एक दिन। फिर दूसरे दिन एक टीम बैठेगी, उसका सॉल्व करेगी। फिर लास्ट दिन बंधारण के अंदर जैसे शादी का भी पूछा जाएगा, सब 3 दिन के अंदर इसलिए शादी के अंदर क्या क्या करना है, एकदम शादी कैसे करनी, उस सबकी भी राय ली जाएगी। उसकी राय लेकर कि उसका एक सिस्टम बना के आपको बांध के आपको बताकर कि ये सिस्टम सही है, ये सही है, मतलब आपको पूछा जाएगा, इसलिए कि वो आपको सबको फॉलो करना है। और जितने सरमाएदार हैं उनको सबसे पहले इसके अंदर बुलाएंगे, क्योंकि फिजूल खर्च वही ज़्यादा करता है। उनको बुलाकर उनको बांध के उनको पूछकर बंधारण बनाया जाएगा। फिर वो अगर छिपा समाज से अगर अलग बंधारण से अलग जाता है तो उसके पीछे क्या करना है, वो भी एक सब पूरा सिस्टम बनाकर एक अपने समाज को आगे ले जाने के लिए करना है। क्योंकि समय बहुत खराब है, आने वाला समय बहुत खराब है। तो अपने समाज को बांधकर अपने समाज को कैसे करना है और आगे कैसे लेना है, वो एक सोच करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप भी बार एक चिंतन शिविर रखो, यहाँ पर भी आप चिंतन शिविर रखो, चिंतन शिविर रखकर वहाँ पर अपने समाज की चिंता करो और सबको पूछो कि अपने समाज को आगे ले जाने के लिए क्या क्या करना है। तो चिंतन शिविर रखकर या अपने विस्तार कर अपने चिंतन शिविर रखकर जो भी आप भी अपने हिसाब से इतना सॉल्व करो, समाज इकट्ठा होगा तो एक अच्छा बंधारण बनेगा, एक अच्छा समाज एक रास्ते में जाएगा और इंशाल्लाह एक अच्छा समाज बनेगा। मैंने देखी है पूरे इंडिया के अंदर जो मारवाड़ी समाज जो है, जो मुस्लिम नहीं दूसरे मारवाड़ी समाज पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर जाके बस रहा है। वो राजस्थान में से जाके पूरे वर्ल्ड के अंदर जाके तरक्की कर रहा है। अपना मुस्लिम समाज जो जैसे जहाँ भी है, अहमदाबाद में क्या जहाँ भी है, सब गए तो यहाँ से राजस्थान से वो सब मारवाड़ी है। तो अपनी भी सोच वो होनी चाहिए
कि अपने समाज को आगे क्या ले जाना है। अपना समाज जो है एक ही चीज पकड़ कर चल रहा है, टेक्सटाइल। लेकिन आप कोई भी धंधा करो, 4 धंधा साथ में करने का, हमारे अंदर 4 बिजनेस करो। शेड होगी ये किसी में खोट जाए तो किसी परफ्यूम का होता है, उसमें से कुछ ना कुछ सीख मिलती है। धंधा करो, आगे बढ़ना तो कभी भी एक धंधा लेकर मत चलना, 4 बिजनेस करो और चारों अलग अलग, एक दूसरे में टच नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह तरक्की करोगे। और मैं आप सबको फिर से मुबारकबाद देता हूँ, मुझे बुलाया, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ। और चिंतन शिविर रखो, अपने समाज की चिंता करो, समाज को आगे ले जाओ, एक ही सोच रखो। और जब रात को अपने 4-5 लोग बैठे भी हैं तो समाज की बात करो कि समाज, जैसे हमारा अहमदाबाद में क्या रात को खाटला में बैठो, वहाँ पर बैठ के एक दूसरे की कीमत होती है। उनको मैं बोलता हूँ तुम यहाँ पर बैठो, बात यही करो समाज को आगे कैसे ले जाना है, ये सोच रखो। एक दूसरे की चाटे खेलते वाले मत करो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ता है तो उसको दुआ दो कि अल्लाह ताला इसको खूब रोजी दे, खूब आगे बढ़ावे, और इसको खूब आगे बढ़ाओ, इसको खूब रोजी दे। उसको दुआ दोगे तो उससे ज़्यादा दुआ अपने को लगेगी। इंशाल्लाह ऐसे भी समाज आगे बढ़ेगा। मैं मेरी बात यहाँ पर पूरी करके अल्लाह होने के लिए वाकिफ तकलीफ होना पड़ता है, काबिल तारीफ होने के लिए वाकिफ तकलीफ होना पड़ता है। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्ट्रगल नहीं होता वहाँ सक्सेस, कामयाबी कभी नहीं मिलती। इसलिए हमें स्ट्रगल करना है, समाज को आगे बढ़ाना है और समाज में फैली हुई जो भी कुरीतियाँ हैं उनको हमें दूर करना है। खुजामन से मोहम्मद हारून साहब तशरीफ लाएं। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर हाफिज साहब से वो आपका खैर मकदम करें। और एक और शख्सियत है हमारे बीच में, जयपुर से मोहम्मद अफजल राव। ये नाम जो है अपने आप में छुपा हुआ नहीं है। जब सबसे पहला छिपा दिवस मनाया गया था 16 अप्रैल को, उस समय अपनी अग्रणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हारून साहब, अफजल भाई आपका खैर मकदम करें। एक बार इनके लिए जोरदार तारीफ हो जाए। समाज को एकजुट करने में आपका भी योगदान रहा है। सामने देखो, याकूब जी देवड़ा तशरीफ लाएं, आपका खैर मकदम करें। संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है, जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। या तो वो बच्चे तैयार रहें जिनका एजाज आज किया जाएगा, नवाजा जाएगा। मेरी गुजारिश रहेगी आपसे, आज एजाज देने के बाद में कोई बच्चे अपनी सीट से उठे नहीं, ये ध्यान रखना। ये नहीं आपको नवाज दिया वही आपके लिए तालियां बजाएं। तो मेरी गुजारिश रहे हमारे सभी बच्चों से, आप स्ट्रगल करते रहें और अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, खूब मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप कामयाबी के उरूज पर आप चढ़ सकोगे। मेरी आपसे गुजारिश है। मेरी साहब आपको जुबान की तौर पर ही नहीं बल्कि हकीकत में आपको आगे ले जाने की ये रहनुमाई कर रहे हैं। और ये शख्सियत ऐसी है, अपनी जमात शिपों के अंदर नागौर को बिलोंग करते हैं और आप हिंदुस्तान के शिपा जमात और अन्य जगह कहीं पर भी अनाउंसिंग का काम होता है, आप पेश आपको बुलाया जाता है। आपकी काबिलियत को, अनाउंसिंग को मैं दाद देता हूँ। और मैं आप अयूब साहब से इल्तिजा करता हूँ कि शरीफ साहब का इस्तकबाल करें और लहजे के साथ में आपकी अनाउंसिंग होती है। और रेडियो नागौर के वहाँ पर भी ये वहाँ पर अनाउंसिंग करते हैं। हेलो, सामने और आकाशवाणी के अंदर भी आप अनाउंसिंग करते हैं। और सीमा समाज के हर जगह जो है बुलाए जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। मैं भी अपनी जमात की ओर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने अपना वक्त निकाल के। सामने देखो, साबिर साहब काबलीवाला, इन्होंने गुजरात सरकार और केंद्र सरकार से 1000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें टेक्सटाइल में की गई छिपा जमात के होटल और जमात को 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए, जोरदार ताली हो जाए। ऐसी शख्सियत जो समाज के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं, उन बच्चों का एजाज किया जाएगा। बच्चों से एक बार फिर से मेरी इल्तिजा है, एजाज मिलने के बाद अपनी सीट से उठे नहीं, प्रोग्राम क्लोजिंग तक आप बैठे रहें, जाए नहीं कोई। अब कक्षा 10, सबसे पहले हम 10th क्लास ले लेते हैं, उनमें बच्चों को नवाजा जाएगा। मैं हमारी जोधपुर की टीम है, उनसे गुजारिश करूंगा बच्चों का एजाज दें अपने दस्ते मुबारक से। स्टेज पे हमारे साबिर साहब काबली वाला और सरपंच साहब इकबाल साहब और जोधपुर से जो टीम है इनसे गुजारिश है वो आ जाए। तमन्ना के बाद अल्फिया बानो मोहम्मद हारून 73, हालांकि इनका फॉर्म अवेलेबल नहीं हुआ था, सामने खड़ो कर ले मैं तो अलग आदमी बन जाए नहीं है। अल्फिया आ गई क्या बच्ची? नहीं है। गुलाम सिंह चौहान, मोहम्मद मुश्ताक चौहान नहीं है। रेहान आ गया, देखो गुलाम सिंह का ग्रुप बना लो ना, एक आगे ग्रुप बना लो। हाँ जी। रेहान मोहम्मद सरफराज, हाँ सामने देखो। रेहान इन साइड में कर दो, नहीं साइड। सुहेल मोहम्मद सलीम, सुहेल हैं क्लास 10। मोहसिना बानो शरीफ मोहम्मद टाक नहीं है। सोहेल खड़ा, हाँ सामने देखो। हाँ सामने। ओके हमारे जोधपुर की जो टीम है इनकी तरफ से भी बच्चों के लिए मोमेंटो है। मोहसिना बानो, शफा परवीन, जाकिर हुसैन, अमन टाक, आबिद अली 88% 10th में। अमन टाक, अमन है, अमन हाँ तो 18 नंबर। मोहसिना शफा परवीन, इस बच्चे को आने में देखो बहुत दिक्कत हो रही थोड़ा आने में। अमन टाक आगे। फरहाना बानो मोहम्मद आरिफ 70%। मेडल की लड़ा, मेडल तेरे जो विजय और सम्मान हो रही है, बेड़ी ताड़ियां नहीं बाज रही। हाँ, यार सामने। बच्चा हौसलो बढ़ो, हौसलो तोड़ो बच्चे। ओके फरहाना बानो, सोफिया मोहम्मद अनवर देवड़ा, सोफिया। सानिया मोहम्मद हनीफ 94 सामने देखो, 10th में। सामने देखो, सामने। सोफिया है, सोफिया ये आगे बच्ची सोफिया 70% और सानिया, सानिया कहाँ है? आ जाओ। इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां हो जाए। 94 10th में, थोड़ा ही फासला रहा 6%। 100 में 6 घटिया है ना। सानिया ये हमारे कौम के बच्चे, हमारी कौम की प्रॉपर्टी है। मैंने कहा था कि जितना ज़्यादा आप इन पे आप खर्च करोगे उससे डबल आपको ये रिटर्न देंगे। सबा जाकिर हुसैन, सामने देखो। अब हमारे जो इनाम दे रहे हैं उनका शुक्रिया, तशरीफ रखें। अब हमारे त्रिपाठ की टीम से गुजारिश, यासिन भाई बच्चों को एजाज से नवाजें, आ जाए। हाँ तो कोई नहीं। मोहसिना की जगह रूबीना है, वो डॉक्टर ऑफ शरीफ मोहम्मद टाक, आ जाए। दे दो सर सर्टिफिकेट। फोटो लग जाएगी। देख लिया करो। सबा हो गए। तमन्ना मोहम्मद इलियास 88% 10th में। तमन्ना डॉटर ऑफ मोहम्मद इलियास। रेहाना रजा फोटो लेनी बना बना। मोहम्मद सलीम देवला
ले स्कूटी चाबी दे दो नहीं है। ले बिना खालिद हुसैन 89 नहीं है। साहब आ जाए। पोते और एजाज आप ले लो साहब। ये दादाजी है, जोरदार ताली हो जाए। डॉक्टर ऑफ मोइनुद्दीन राव ये मैं तक पापा ने नहीं सुन 66% है 10th में। चलो ठीक है। अल्फीना का नहीं है, हो गए? ठीक है। सुहाना आ जाओ बेटा। इधर देखो ये मेरी भांजी है बिना सुहाना। आबिद हुसैन देवड़ा 78%। जोरदार तालियां हो जाए। राहिमा मोहम्मद आसिफ हाँ इधर देखो इधर देखो बेटा इधर देखो ठीक है ओके थोड़ा आगे ले लो सर्टिफिकेट साथ में इधर ओके सुहाना नहीं है। हाँ इधर देखो सामने जल्दी से आए हैं। ठीक है नेक्स्ट है ताहिर हुसैन नासिर हुसैन राव 73। मुश्ताक अहमद 73। सादिका 73.83। आजो सादिका क्या हुआ? अच्छा कुर्सी लेने गई थी क्या पीछे? अल्फीना डॉक्टर ऑफ जावेद भाटी अमन टाक जावेद भाटी नहीं है। एक और है अमन टाक मोहम्मद निसार टाक 71%। ठीक है बहुत बढ़िया। बच्चों अमन टाक एक मिनट ये अमन टावर पार्टी टीम से वो तशरीफ रखें। इधर देखो वाली सामने टीम आ जाए। बरी साहब यूसुफ साहब इस्माइल साहब आ जाओ। नहीं तो इनामात वापस ले लिए जाएंगे। हाँ इधर देखो नावेद हुसैन आ जाए। अल्फीना बानो राजेश जी को जावेद भाई को छोड़ो आगे नावेद आ गए। हाँ इधर देखो सामने कोई भी सर्टिफिकेट चेंज हो जाए तो बाद में ले लेना, एक्सचेंज कर लेना। बोले चूंकि माफ ये होती उसका है। सर्टिफिकेट नावेद का ये रहा क्या वो लेना अल्फिया बानो, इनके बाद मुस्कान भाटी इकबाल भाटी 70%। अल्फिया का तो रुको अल्फिया रुको अल्फिया के बाद मुस्कान भाटी मोहम्मद अमान सनोफ मोहम्मद आरिफ। लाइन लगी ये तैयार रहे बस। हाँ इधर देखो सामने तैयार तैयार तैयार। हाँ जी अब दे दो चाबी बना ठीक है ना जा रही हूँ हाँ इधर आओ पकड़ो मैं फोटो खींचाऊंगा देखूंगा सर्टिफिकेट पकड़ो हाथ में मुस्कान भाटी हैं पास में आप हो आ जाए। इधर ठीक है भाटी नेक्स्ट है हसनैन अब्बास सन ऑफ मोहम्मद इकराम भाटी। ये तैयार रहे। 62 हाँ पहनो गला में पहनो अब मैं थाने ताड़ियां बजाऊं वो क्यों बोलने। हाँ इसको सामने देखो इधर हसनैन अब्बास साजिद हुसैन साजिद 83 10th। हाँ इधर देखो सामने साजिद हुसैन आप हैं। रुबीना बानो नहीं है। रुबीना बानो ये था 10th क्लास हाँ इधर देखो सामने का एजाज। ठीक है सही के लिए इनको एजाज दिया। एक बार जोरदार ताली हो जाए पाली टीम के लिए। अब अहमदाबाद की टीम आ जाए। बाबू भाई वगैरह ये आ हाँ जाए। इधर देखो सामने अहमदाबाद पर वो आ जाए। शायद इधर तशरीफ लाएं सब बच्चों की हौसला अफजाई करें। अब हमारे सीनियर हाँ इधर देखो सामने सर्टिफिकेट पकड़ो हाथ में मोहम्मद सुहेल सन ऑफ मोहम्मद इसहाक 12th में 87%। हाँ इधर देखो सामने जोरदार तालियां हो जाए। अहमदाबाद की टीम का नाम पुकारेगा। पकड़ा लो हाँ इधर देखो सामने मोहम्मद अयान आ दे जाए। दो हाथ में दे दो हाँ इधर देखो रुकिए ठीक है नहीं है। जो ये नाम पुकारो हाथ ऊपर कर दें एक बार पता चल जाएगा आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं। हाँ इधर देखो सामने मोहम्मद फरहान ठीक है मोहम्मद हाशिम सन ऑफ मोहम्मद आरिफ कुबड़ा 70%।
सना। इधर देखो सामने, सर्टिफिकेट पकड़ाओ हाथ में। सना नहीं है। इसको सीधा करो बेटा। कनीज फातिमा, अहमद हुसैन चौहान, मोहम्मद जसीम भाटी, मोहम्मद आरिफ भाटी, 12 94%, जोरदार तालियां। 12th में 94। जीनत फातिमा 84। इसमें 2 मोमेंटो हैं। एक हमारे जोधपुर की जो छिपा जमात की टीम है, वो भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मोमेंटो स्मृति चिन्ह लेकर आए। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। अपने बच्चों के लिए आए हैं। फातिमा 84% 12th में। इधर देखो सामने, कहना तो। ये बच्चा बहुत टैलेंट। मोहम्मद वसीम, मोहम्मद यासीन राव, हाँ इधर देखो। मोहम्मद वसीम, मोहम्मद यासीन राव। नहीं करें, बैठ जाएं आपस में। नाजमीन जावेद राव 85। नाजमीन नहीं है, नाजमीन 12th में। मिसबा के बाद मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद सलीम राव, हाँ इधर देखो सामने। 75 12th में। ठीक है, आगे। बहीन अब्दुल करीम हाँ इधर देखो सामने। 80%। ये नेक्स्ट तानिया जावेद। सलमा है क्या? आ जाओ। सलमा बानो, मोहम्मद हनीफ भाटी। नेक्स्ट मुस्कान अख्तर अली, मुस्कान अख्तर अली। लो हाँ हाँ हेलो। पहले सलमा बानो को दो। सलमा बानो, मुस्कान, मुस्कान। सीनोफर आरिफ हुसैन, सीनोफर आरिफ हुसैन 80%। हाँ वो हाँ इसका है ना सर, मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान। इधर देखो सामने। ठीक है, सही काम है। आप लोग हमें सलमा के बाद मुस्कान, आबिद हुसैन। ठीक है। आबिद हुसैन। मोहम्मद अकमल है। हाँ इधर देखो सामने। अरे सुनो सुनो अभी अभी। हाँ जी, रिपीट हो रहे हैं। चलिए, जो नाम पुकारे वो नहीं आए, वो बाद में ले लेना आप कमेटी से। हाँ जी, शबनम का, शबनम। सोहेल भाटी, मोहम्मद सलीम भाटी, BA 66। सोहेल भाटी नहीं है। फोटो अलग खींच। सोहेल भाटी। सोहिल खान शकील मोहम्मद, BA। आ जाओ। सोहेल खान आ जाओ। आरिफ मोहम्मद हुसैन, BA। थोड़ा सा बबलिंग हो रही। सहीदा बानो नहीं है। सहीदा बानो खड़े हैं, वो पीछे कुर्सियों पर बैठ जाएं, खड़े ना रहें। थोड़ी और कुर्सियों की व्यवस्था कर दें पीछे। ये इसका बच्चा आ जाएं। अरे बच्चे मुस्कान। नरगिस बानो, मोहम्मद सलीम देवड़ा। आपने नीट क्लियर किया है, MBBS के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, अभी JLN में है। घुमाओ सर्टिफिकेट को, घुमा तो दो। मेरी गुजारिश रहेगी, नरगिस बानो आई भी हैं। इधर घुमाओ, आज सामने देखो इस इधर। बच्ची के लिए जोरदार ताली हो जाए। ये हमारे समाज की एक डॉक्टर बनने जा रही हैं। इधर देखो सामने, सर्टिफिकेट पकड़ाओ हाथ में। आप मोमेंटो पकड़ो। इधर देखो सामने। बीकानेर की टीम का शुक्रिया। अपने ब्यावर की टीम से गुजारिश करूंगा, जिसने आज डॉक्टरी के अंदर एडमिशन लिया है इनके पिताजी टेम्पो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार इनके लिए। ऐसे हालात के अंदर अगर ये डिग्रियां लेने जा रही है, MBBS की डॉक्टरी कर रही है, ये डॉक्टर बनने जा रही है। तरफ से खड़े होकर सब इसका कीजिए। इससे हमारे समाज में और भी बच्चे
फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने के बाद में सेकंड अटेम्प्ट और वापस दिया है और अच्छे परसेंटेज के लिए आज इसका इसमें सिलेक्शन हुआ है एमबीबीएस के लिए। ये हमारी कौम की ऐसी प्रॉपर्टी है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। तशरीफ रखिए सभी हजरात। इधर देखो सामने। सिमरन पाटी, मोहम्मद सलीम पाटी, बीए बीएड 78% आपने किए हैं। सिमरन पाटी, मोहम्मद सलीम पाटी, बीए बीएड। लीजिए सिमरन पाटी, जोरदार तालियां हो जाए इस बच्ची के लिए। सिमरन पाटी, मोहम्मद सलीम पाटी, बीए बीएड 78%। बढ़ाएं जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ। तालीम ही जिंदगी की असली उड़ान है, यही देती इंसान को ऊंचा आसमान है। सिमरन पार्टी आ जाए। रजिया जी जिन्होंने बीए बीएड में 78% मार्क्स हासिल किए हैं। भाई एक दरख्वास्त आई है, इनके वालिद मोहतरम यहाँ कहीं हो, वो तशरीफ लाएं स्टेज। हाँ सलीम साहब आ जाएं, तशरीफ लाएं। वालिद मोहतरम यहाँ हाजिर हैं, तशरीफ लाएं। इनके वालिद साहब बच्ची के, ये बच्ची भी सदर साहब। इधर देखो सामने सर। और इसमें बच्ची से गुजारिश करूंगा, हमारी जो कौम की बच्चियां बैठी हैं उनके लिए कोई ऐसा मैसेज दे दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ जो आगे बढ़ने से सिर्फ इसलिए उठते हैं कि फाइनेंशियली वो वीक है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी कौम का हमारा एजाज़ करने के लिए। इनकी भावनाओं को मैं अपने शब्द देना चाह रहा हूँ। ये है कि आप अपने बच्चों के प्रति विश्वास बनाएं, वो आपको रिजल्ट देंगे। अगर आपको कोई प्रतिभा नजर आती है तो उसे मरने नहीं दें, उसे आगे बढ़ाएं। मेरी यही गुजारिश रहेगी आप सब लोगों से। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बच्चों के साथ में अगर उनका सही मुस्तकबिल बनाना है तो उनका दोस्ताना उनसे ताल्लुक़ रखें, बच्चों से उनकी हर प्रॉब्लम को आप सोल्व करें। इसीलिए कहते हैं गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में, गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, जो घुटनों के बल चले। इनकी वालदा है, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं। और हमारे रिटायर्ड डीओ साहिबा रजिया जी कामली वाला, इनकी वालदा है, रजिया जी से गुजारिश करूंगा इनका शॉल उड़ाकर खैर मकदम। ऐसे माँ बाप को सैल्यूट जो हमेशा एजुकेशन के प्रति अपनी अलग जगह रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर हुआ और जेएलएन में आप एमबीबीएस कर रही हैं बच्ची। फोर्थ सर, इधर देखो सामने। मैं सबसे पहले इनके माँ बाप को मुबारकबाद दूंगा कि इन बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए इनके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है और इनके पीछे इन्होंने कितनी मेहनत की वो इनके माँ बाप भी जानते हैं। और मैं चीपा समाज कमेटी को भी मैं कहूँगा कि जो बच्चे तालीम से जो चालू में से खड़े, जो फी नहीं भरने के कारण खड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ आप यहाँ पर इंशाल्लाह कीजिए। और ऐसे कोई बच्चे का ड्रॉप आउट होता है तो मुझे भी कहना, तो मैं वहाँ से भी कुछ मेरे से जितना हो सके मैं करूँगा। लेकिन कभी भी आप चालू तालीम में से कभी भी उठ मत जाना, अपनी तालीम आप पूरा करना, हिम्मत मत हारना। एक गोल लेकर चलो, एक गोल लेकर चलो कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। एक जिद्दी इंसान बन जाओ, जिद्दी इंसान बन जाएगा, वो आप भी कभी भी नाकामयाब नहीं होगा, कामयाबी होगा इंशाल्लाह। तो एक गोल लेकर चलो। मैं आप सब पीछे इनके माँ बाप को मुबारकबाद दूंगा। लाभ रजिया जी
किशनगढ़ छिपा जमात कमेटी की तरफ से जो ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है और मैं इसका बहुत ही मतलब बधाई की बात है। जो भी यहाँ जो कमेटी के मेंबरान हैं, चाहे वो सेक्रेटरी सदर हो, सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो या जो भी सदस्य हैं, इस तरह के प्रोग्राम हमेशा ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों का मोटिवेशन बढ़ता है। अब आपने यह देखा कि हमारी समाज के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और एक परिवार जो कि मतलब मध्यम श्रेणी का है, उसके बाद भी उन्होंने उनके वालिदैन ने अपनी बच्ची को नीट क्लियर कराया, तो वो बहुत ही सराहनीय काम में बधाई के पात्र है। और एक चीज़ मैं आपसे बता दूं, बच्चा जब ही सक्सेस होता है जब वालिदैन बच्चे के साथ पूरे लग जाते हैं। और मैं हमेशा ये भी देखती हूँ कि हम मुस्लिम कौम जो है और उसमें भी छिपा समाज एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, जबकि इस्लाम जब पहली वही आई थी हमारे नबी के पास, पढ़ो पढ़ो, और हमारे नबी ने भी यही कहा था, पढ़ने के लिए चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, चीन भी जाना पड़े तो जाओ। इसी तरह अगर आप देखेंगे कुरान शरीफ, अगर हम कुरान शरीफ का तफसीर पढ़ें तो उसमें कई आयत है। सबसे पहली आयत तो जो अलग है 96 वाली, जिसमें पढ़ने के लिए 1 से 5 आयत तक यही जिक्र किया गया है कि हमें पढ़ना है, एक तरह से पढ़ना फर्ज है। जब कोई चीज़ कुरान शरीफ में आ जाती है तो उसको तो हमें मानना ही पड़ेगा, और जब उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ये हमारे समाज के लिए बहुत खराब है। और वर्तमान समय में जो परिस्थितियाँ हैं उसमें एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजुकेट नहीं होंगे तो ऐसे रहेंगे जैसे जानवर है, कीड़े मकोड़े, कोई भी आपको आके मसला। इसलिए आप एजुकेट हुए। और मैं यहाँ देख रही थी कि 10वीं में बहुत सारे बच्चे थे, 11वीं में उससे कम हुए, ग्रेजुएशन में उससे ही कम हुए। इसका मतलब है कि हमारे जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 12th तक तो जा रहे हैं, उसके बाद आगे नहीं जा रहे। और मैं ये कहूँगी अगर आपकी माली हालात ख़राब है तो आप कमेटी के मेंबरान से मिलें और वो भी आपके समाज के लोगों से संपर्क करेंगे तो आपकी माली हालत में हेल्प कर देंगे। आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप सूर्य अनम देखें, उसमें भी कहा गया है कि आप दीनी तालीम हासिल करो। अल्लाह ने कहा है कि जो पढ़े लिखे हैं और जो अनपढ़ है मैं उन दोनों को 2 श्रेणी में रखूँगा, अलग अलग दर्जा दूंगा। और कोई बंदा अगर तालीम इल्म लेते हुए अगर फोत हो जाए तो वो शहीद का दर्जा मिलता है। जब हमारी कुरान शरीफ में इतना लिखा हुआ है कि हमें इल्म लेना है फर्ज है, ये मान लो जिस तरह नमाज फर्ज है उसी तरह इल्म भी लेना, तालीम हासिल करना फर्ज है, तो हमें हासिल करना है। और इसी तरह अगर हम सूरा ज़हूर की बात करें तो उसमें क्लियर है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आए और लोगों को शिक्षित करें, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े और तालीम याफ्ता हो और हमारे समाज का नाम रोशन करें। तो मैं एक चीज़ और कहूँगी, हमारे मजहब में, मुस्लिम समाज में, इस्लाम में सबसे ज़रूरी है कि कोई भी भेदभाव नहीं है, भले चाहे वो वुमेन हो या मेन हो, सबको पढ़ाना है। आपने देखा होगा कि जब 1400 साल पहले अगर आप यूनान की लाइब्रेरी जाके देखें तो वहाँ आपको इतने मतलब इस्लामिक स्कॉलर की डिटेल्स मिल जाएगी, रिसर्च की कॉपियाँ मिल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि शिक्षा का दौर कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हम दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन क्या है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम कुरान शरीफ अगर तफसीर से पढ़ें तो हमें आ जाएगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुरान शरीफ को सर पे रखकर सीधे हाथ में दीनी तालीम और उल्टे हाथ में जो आधुनिक तालीम है, दुनियाई तालीम लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब तक हम दीनी और दुनियाई तालीम दोनों आगे लेकर नहीं बढ़ेंगे तो हमारा विकास नहीं सकता है। एक बात एजुकेशन ऐसी है जो आपको आगे ला सकती है, आपकी तरक्की कर सकती है, आप कहीं भी धोखा नहीं खा सकते। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हमारी जो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आपको मालूम ही नहीं है क्या क्या हमारे लिए है लाभ, लेकिन आप पढ़े लिखे होंगे तभी मालूम होगा। इसलिए मैं कह रही थी, इसी तरह आज अभी हम देखें कि जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, वो लड़कियों को फ्री कोर्सेज कराने के लिए अनाउंस कर चुकी है। मतलब आपके एक भी पैसा नहीं लगेगा। और जो बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ चुकी है या गृहस्थी में आ चुकी है तो वो भी इस समय फ्री तालीम लेकर आगे बढ़ सकती है। तो मेरा यही आपसे है कि आप तालीम याफ्ता बने
और ख़ास तौर से वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि जब तक वालिदैन अपने बच्चों को नहीं देखेंगे, दोस्ताना अंदाज से देखो या अच्छे अंदाज से देखो, कि आगे बढ़े। क्योंकि हम देखा होगा कि जब भी कभी जब हम देखते हैं, अगर मैं तो खुद ही देखती हूँ, जब रात को कभी 10 बजे 11 बजे आप देखो तो सब मुस्लिम बच्चे जो है मोबाइल लेके बैठ रहते हैं। मोबाइल लेके सोशल मीडिया से अपने बच्चों को दूर करें, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। मोबाइल के फायदे हैं, वहाँ नुकसान भी है। अगर आप बच्चे दिन भर 12 बज रहे गलियों में घूम रहे हैं, और जब भी हमारी जब इबादत की रात होती है, जब आपने देखा होगा हमारे बच्चे जो है स्टंट करते हैं, बाइक चलाते हैं, पूरा माहौल खराब है। तो ये वालिदैन अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर हालत में उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, उन्हें जुनून पैदा करें। जब तक जुनून नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह अभी वर्तमान समय में हमारे जो सिविल सर्विसेज में हमारे समाज के लोग बहुत कम हैं। आपने देखा होगा कि अभी एक ही नाम आता है एहसान जी का, कि वो आज से अब एक दूसरा नाम होगा आ जाएगा, अगर ज्वाइन कर लें तो परवीना। तो मैं कहती हूँ 2 नाम ही क्यों है, बहुत सारे नाम आए, बहुत सारे बच्चे IAS दे, सिविल सर्विसेज दे, IPS दे, और छिपा समाज का नाम रोशन करें, तभी हम और दूसरों को पढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह का जो मोटिवेशनल प्रोग्राम है हमेशा होने चाहिए। और मैं अपने तहे दिल से आप किशनगढ़ छिपा समाज कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, वेलकम किया और बोलने का मौका भी दिया। और जब भी कभी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर बुलाएं, और बच्चे कहीं भी पढ़ाई से पीछे नहीं, ये भी पूरा कमेटी के जो मेंबर हैं विशेष तौर से ध्यान रखें। शुक्रिया। मैं सभी औरतों से आह्वान कर रहा हूँ, उनसे मैं ये चाह रहा हूँ कि हाथ खड़े करके ये कहें कि हम सब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ खड़ा करके कहें कि हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे, हर हालत में पढ़ाएंगे, कभी भी बहाना बनाकर नहीं रोकेंगे। गरीबी हो कैसी भी हो, पढ़ाई फ्री मिलती है सरकारी स्कूल में, प्राइवेट के लिए पैसे नहीं, उसके हर काम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम का। और मेरी गुजारिश रहेगी, फरीद साहब ने तो घोषणा की है, और एक हमारे अयूब साहब हैं, इन्होंने भी ये घोषणा की, किसी को भी कोई फीस के संबंध में कोई भी दिक्कत आए, बच्चे के किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ये सॉल्यूशन करेंगे, इनसे मिलिएगा और आपकी समस्या का ये समाधान करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। हाँ जी, तशरीफ रखें। आरटी का शेर मकदम इसीलिए कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। देखिए हमारे बीच में आप इनको सुना, ये पूरे जिले की ऑफिसर्स रही हैं, पूरे जिले की शिक्षा अधिकारी रही है। अब मैं एक ऐसी महिला को बुला रहा हूँ जो हमारे समाज की है, जो हाई स्कूल की प्रिंसिपल है, फरीदा बेगम। उनको मैं इंतजार करूँगा, चाहूँगा कि इनका खैर मकदम किया जाए, साल दी जाए और मेमोरी दी जाए, माला दी जाए। हमें नाज है, हमारी कौम की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और ऐसे ऐसे ओहदे तक पहुंच रही हैं। नेक्स्ट इधर देखो सामने। अच्छा, 2 शब्द हाथ लगाओ। एक माइक और दे दो ना उधर से। माइक है, ये हमें बताती है, ये हमें बताती है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फरीदा जी। सम्मानित मंच और सभी समाज से आए हुए साथीगण, सभी को मेरा बहुत बहुत सलाम। ये ऐसा पहला मौका है जब अपनों के बीच में
खड़े होने का मौका मिला है तो थोड़ी सी झिझक है। अभी प्रेजेंट में मैं शार्दुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से जब मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर ACBO की पोस्ट पर आई थी तो ब्लॉक में, क्योंकि ऑनलाइन काम आता था, तो ब्लॉक में 80-80 किलोमीटर तक नौसल सिनोदिया तक स्कूल चेक करने जाना पड़ता था। तो वहाँ जिसका भी जो भी ऑनलाइन काम, किसी का SI लोन का काम, GPF का काम, किसी भी तरह का काम रहता था वो मैं बखूबी कर लेती थी। तो ब्लॉक में पहचान थी, ऊपर वाले की दया से मुझे इतनी उर्दू नहीं आती, क्योंकि टच में पढ़ी मैं कॉन्वेंट जोधपुर सोफिया से एजुकेशन हुई मेरी पूरी, और इंग्लिश मीडियम हुई, कुरान भी सब कुछ आमीन किया, लेकिन इतने अपने उर्दू उसमें मुआशरे में इतना टच नहीं रहा, इसलिए मेरी थोड़ी सी उर्दू जो है, उर्दू में थोड़ा हाथ तंग है। और फिर हमेशा ये हिंदी और इसी में रहा। तो उसके बाद में जब स्कूल में आई तो ब्लॉक से लोग आते थे अपना काम करवाने के लिए ऑनलाइन, कि भी SI का लोन है या फॉरवर्ड कर दीजिए या ID ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो फिर स्कूल वालों ने भी देखा, स्कूल वालों के सामने भी अलग अलग स्कूलों से लोग आते थे अपना काम करवाने, और मैंने कभी भी किसी तरह का भेदभाव किसी स्टाफ में नहीं रखा। तो धीरे धीरे उन लोगों ने मुझे अपनाया, और अभी 15 अगस्त पर मुझे जिला स्तर पर सम्मानित भी किया गया, और उससे पहले उपखंड स्तर पर भी ACBO रही जब सम्मानित किया गया था, उससे पहले पर्वत सर लेक्चरर में भी सम्मानित किया गया। वो तो बस मेरी यही हर कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई से, और लड़कियों को कई बार होता है शपथ पत्र के आधार पर भी एडमिशन देना होता है, तो मैं नहीं चूकती। कोरोना में भी हमने पूरी कोशिश की कि बच्चे हो चाहे बच्चियाँ हो, अपनी कौम के बच्चे भी आगे बढ़े। और शार्दुल स्कूल में भी आज की तारीख में जो है 146 मोमडन बच्चे जो हैं अभी पढ़ रहे हैं। 800 की स्ट्रेंथ है, जिसमें से 146 मोमडन बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। मदरसे से भी कई बच्चों को मैंने शपथ पत्र के आधार पे, कईयों को मैंने सिस्टम कर रखा है, एडमिशन टेस्ट के बेस पे एडमिशन देते हैं हमारे स्कूल में, क्योंकि जगह कम है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो पूरा कंपटीशन रहता है स्कूल में एडमिशन के लिए। लेकिन फिर भी चाहे डेस्क वर्क या पेपर्स, बुक्स करवाना हो उपलब्ध, फीस करवानी हो उपलब्ध, हर तरीके से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं भामाशाहों से, इधर उधर से, अपने पास से, स्टाफ से पैसे का कलेक्शन करके और बच्चों को जो है अलग अलग फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवा सकूँ। मेरी स्कूल में भी मैंने आने के बाद में 1 करोड़ से ऊपर का मैंने काम करवाया है इन 5 सालों में, और आगे भी वही जारी है। और पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने मुआशरे के लिए भी कुछ कर पाऊँ, और बच्चियों के लिए भी, और इससे ज़्यादा सब मेरे से बड़े बड़े आलिम बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार प्रिंसिपल साहिबा के लिए जोरदार ताली हो जाए। एक मिनट ये है कि बहुत बड़े बड़े आलिम बैठे हैं, ये आलिम की धरोहर कौन है? स्त्रियां हैं, वो घर को जो उठाने वाली है। असली धरोहर तो वो है जो हमें पढ़ाती है, डॉक्टर बनाती है, टीचर बनाती है, बिजनेसमैन बनाती है। कौन बनाती है? वही बनाती है। धैर्य रख के हमें पढ़ाई कराती है। अनपढ़ औरतें घरों में, मुझे मेरी बीवी ने हायर सेकेंडरी के बाद में BA कराया है, तो मेरी बीवी ने कराया है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने नहीं कराया। मेरे माँ बाप ने हायर सेकेंडरी करा कि नौकरी पे लगा दिया। मेरे बीवी को समझा दिया एक बार, इस तरह से मुझे आगे प्रमोशन मिलेगी, ये तनख्वाह होगी, वो तनख्वाह की लालच में मुझे रोज 5 बजे उठा देती थी, और मैं क्या के लिए क्या बात है मार साहब, तो आपने हिंदे की बात पूरी बताई थी। ताली बजा तो जोरदार है। आप समंदर तो बनो, आप समंदर तो बनो, मैं भी देखता हूँ आपको सोखता कौन है। आपके सम्मान की बात हो तो लहर बन के उठो, मैं किनारे पर ही हूँ, देखता हूँ आपको रोकता कौन है, आपको रोकता कौन है। उन्हें ठोकर मारकर ही परास्त करो, उन्हें ठोकर मारकर ही परास्त करो, जो आपको ठोकर खाने पर कमज़ोर समझ बैठे हैं, कमज़ोर समझ बैठे हैं। जिसके हिस्से में रात आई है, यकीनन उसके हिस्से में चांद भी होगा। आज 4 लोग क्या कहेंगे ये सोचते रहते हो, पहचान बनाओ सम्मान भी होगा, पहचान बनाओ सम्मान भी होगा। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है।
आपने कुछ किया है। माँ बाप बुजुर्गों के लिए, जो माँ बाप हैं बुजुर्ग हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा, बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, जब झुकाकर सर मेरा तो कांपते हाथों में जमाने भर की दौलत ही। देख ले, हम तो वो चिराग हैं जो आंधियों में भी जला करते हैं, आंधियों में भी जला करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज हासिल नहीं होते हैं, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में मंजिल, क्योंकि वो रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं, रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जो यहाँ बच्चे तशरीफ फरमा हैं उनके लिए कहना चाहूँगा, अगर ज़िंदगी में आपको क्या कामयाब होना है तो इन 5 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी तुम्हारी शोर मचा दे, तुम्हारे लिए शोर मचा दे। एक बात और है, इंग्लिश में है, नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। क्यों सर? टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। सनशाइन, इस बात की ध्यान रखें। अगर सूरज की तरह आपको चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह आप तपना सीखो, तब जाके आप कामयाब बनोगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, स्पीक 5 टाइम्स टू योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम विनर, और टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। सफलता तब होती है जब आपका हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। हमारे जो ग्रेजुएट में हैं कुछ और तशरीफ रखो सर। मोहम्मद सलीम सन ऑफ मोहम्मद साबिर, डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट, तशरीफ लाए। यासीन साहब आप ले लो। मोहम्मद सलीम आई स्पेशलिस्ट सामने नहीं है। सना, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद सलीम, सना। और मुस्कान, साहिल, ये भी नहीं। साजिद साहब का, हाँ। मोहम्मद जसीम टाक, मोहम्मद सलीम टाक, BPA 71%। ठीक है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मोहम्मद साहिल, हाँ जी, 3 मोमेंट तो हैं। सना, मोहम्मद साहिल, हाँ एक ही है। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। नेक्स्ट मोहम्मद जसीम टाक हो गया। अब आपके सामने मोहम्मद साजिद साहब सन ऑफ मोहम्मद इलियास, वो आपके सामने अपनी बात कहना चाहेंगे, तो तशरीफ लाएं। मोहम्मद साजिद साहब, ऊपर माइक्रोफोन हो गया। हाँ, उस्मान साहब हैं बीकानेर से। जी जी, आ गए सर। सभी जो पीछे आवाज आ रही है वो थोड़ा चुप हो जाए, पीछे से आवाज बहुत। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ क्या आसमान देखता है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं शिल्पा धनवाद कम्युनिटी सेंटर किशनगढ़ के सभी जो कमेटी मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। लेकिन मैं कुछ 1-2 बातें हैं जो अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, जो मुझे यहाँ नज़र आई है। मैंने काफ़ी देखा कि यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन उसकी कंपैरिजन में लड़के जो हैं, बच्चे वो कम है। क्यों? इसका रीज़न भी जो है, हमारे समाज की जो कमेटियाँ वगैरह हैं, सामाजिक स्तर पर इसकी चर्चा होनी चाहिए, इस विषय पर बात होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि प्राय हमारे बच्चे जो हैं उन पर पेरेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। वो रात को कितने बजे घर आते हैं, क्या करते हैं, कहाँ घूमते हैं,
अगर आज लड़कों को आपने एजुकेशन में नहीं डाला तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि समाज में लड़कियां तो बहुत ज़्यादा पढ़कर आगे चली जाएगी, लेकिन उस लेवल के हमें लड़के नहीं मिलेंगे। ये बड़ी विडंबना होती जा रही है। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये भी नोट किया कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी परसेंटेज है, बच्चियों की परसेंटेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार है। यानी बच्चियाँ 60% क्रॉस करके जो है 96, 94, 95 तक भी जा रही है। लेकिन प्राय क्या होता है कि बच्चे और बच्चियाँ जो है वो 10वीं 12वीं के बाद उनके पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, उनको पूरा जो है गाइड नहीं किया जाता है, तो ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इसके लिए एक कैरियर काउंसलिंग भी करवानी जरूरी है। अगर बच्चों को हमें दूसरी बढ़िया हाई एजुकेशन में ले जाना है तो उनको प्रॉपर गाइडेंस भी करना जरूरी है। और तीसरा, यहाँ पे मैंने देखा कि कोई भी बच्चा या बच्ची जो है पैसे के अभाव या किसी अन्य कारण से जो है शिक्षा से वंचित रहे, ये हमारे समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो इस पर भी जो है कमेटी के अध्यक्ष साहब ने अभी कहा भी है कि जिसको भी जो भी जरूरत हो वो उनसे संपर्क करें और वो उनकी समस्या को दूर किया जाएगा। और सभी पेरेंट्स से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कुरान की पहली आयत जो नाजिल हुई है इकरा, पढ़ो, यानी इल्म हासिल करो। कुरान जब ये बात कह रहा है, कहीं भी सबसे पहले नमाज का हुक्म नहीं हुआ आपको, कहीं भी रोजा ज़कात या हज का हुक्म नहीं हुआ। इकरा, पहली आयत क्या है? इकरा, पढ़ो। इल्म होगा तो वो नमाज भी सीखेगा, रोजा भी सीखेगा और ज़कात और हज के मसाइल भी सीखेगा। और तीसरी बात ये है कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी जरूर दिलवाएं, वरना बच्चे बहक भी जाते हैं। इस बात का भी आप ख्याल रखें। बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पे बच्चों और बच्चियों की परफॉर्मेंस देखकर, क्योंकि वही बात है कि खुद ही को कर बुलंद निकला, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी शिक्षा को अपना मूल मकसद बना लें। केवल हम बच्चों को ज़्यादातर डिमोटिवेशन कहाँ होता है कि बच्चे से हम अपेक्षा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कि नीट को क्लियर करेगा, IIT क्लियर करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बच्चों को सबसे पहले आप 10th और 12th के बच्चे जैसे आते हैं उनको कंपटीशन की तैयारी करवाएं, कंपटीशन के लिए तैयार करें। कंपटीशन जो ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो इंशाल्लाह किसी न किसी फील्ड में वो जो वो सेट हो जाएंगे। तो मैं इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर बैठोगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। रात रात भर जाकर पढ़ना शुरू कर दो। बच्चों की किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद ने कहा है, आपने पढ़ा होगा अरस्तु, कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन उसका फल मीठा होता है। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो, सितारे बदल जाती हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। यानी जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लेना आप कामयाब हो गए। और इसीलिए जो स्कूल के टीचर्स बैठे हैं, जो स्कूल का दरवाज़ा खोलता है, जो स्कूल का दरवाज़ा खोलता है वो जुर्म का दरवाज़ा बंद कर देता है। इस बात को हमेशा आप दिमाग में रखें और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। टॉप 10 में सानिया, टॉप 10 में ये जितने भी हैं सभी आ जाएं। सानिया, मोहम्मद हनीफ 94, इनको एक घड़ी है, वॉच है, वो दी जा रही है। तो 12th में 87, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद इसाक, मोहम्मद जसीम, मोहम्मद आरिफ बानो, मोहम्मद सलीम, जिनका नीट में सिलेक्शन हुआ है। अभी मैंने नाम किया। डॉटर ऑफ जावेद हुसैन, फरहीन डॉटर ऑफ मोहम्मद यूसुफ, हेलो, मुंतसिम अली सुल्ताना बानो टाक, सन ऑफ मोहम्मद यानी। और ये हमारे सफाई कर ब्यावर से हमारे बीच में तशरीफ लाएं शादाब हुसैन साहब के। हेलो, हेलो,
अपने समाज में पहला लड़का छिपो में जिन्हें सीए पे पास किया है, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से होता है और अभी वो इस वक्त जो है अबू धाबी में पोस्टेड है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। इसलिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उसके लिए आपने नवाजा। किशनगढ़ में छिपा जमात कमेटी द्वारा हमारे कौम के बच्चे बच्चियों का इस्तकबाल प्रोग्राम में बच्चा सी सभी मंच पर विराजमान मेरे बुजुर्गों, सामने विराजमान कौम के सभी रहबर और मेरी बहनों, अभी अभी बताया गया कि भी हमारे साथी ने शिक्षा उस शहर का दूध है जिसको जितना ज़्यादा पियोगे जितना ज़्यादा भावोगे। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा, आप शिक्षित होगे तो आप किसी से भी अपनी बात अपने कानून के दायरे में, जो आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कानून लागू किया है उस कानून के मुताबिक अपनी बात अपन रख सकते हैं। ये हमें जानकारी होगी तभी हम ये बात रख सकते हैं। कौम के लोगों ने जो आज ये प्रोग्राम रखा, प्रथम प्रोग्राम है, छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, लेकिन मैं अपनी बहनों को बेटियों को ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा में आपको हमेशा आगे रहना है और अपना झंडा गाड़ देना है। मैं देसी भाषा में बात करता हूँ, मारवाड़ी आदमी हूँ, तो अपना तो यही मेरा ये कहना है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। किसी भाई को, किसी बेटी को अगर आर्थिक स्थिति कमजोर की वजह से अगर पढ़ाई छोड़ना पड़े तो मैं आप सभी से कहता हूँ, अगर ऐसी स्थिति में कोई बच्चा होनहार है, अगर उसकी फीस की दिक्कत है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं जो संभव होगा मेरी तरफ से जोरदार तालियां हो जाए, सहयोग करूँगा। मेरी बेटी को ही केवल आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से ही पीछे नहीं रहे, ये हमेशा मेरी कामना रहती है। और आप सबकी दुआओं से मैं रूपनगढ़ में सरपंच हूँ। अभी मेरी बहन ने कहा कि भाई वातावरण दूषित है, हिंदू है, मुस्लिम है। मेरे गांव की 11,000 मतदाता हैं और मैं मुस्लिम समाज के 800 मत ही है, और फिर भी मैं वो दूसरी बार सरपंच हूँ। ये आपको छिपा समाज जो एक ऐसा समाज है जो हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज में व्यापारी समाज कहलाता है। ये महाजन समाज है। इनकी छिपा समाज की अलग ही पेट है। आप किसी भी बड़े से बड़े दुकानदार से अगर माल उधार लेकर जाओ और बोल दोगे मैं छिपा हूँ तो आपको मना नहीं करेगा। वो जानते हैं ये लड़ाकू झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं है, ये व्यापारी प्रवृत्ति के है। और मुझे अफसोस होता है कि हम व्यापारी प्रवृत्ति के होते हुए भी हमारे बच्चे बच्ची पिछड़ रहे हैं शिक्षा के अंदर, जबकि हमें सबसे अग्रणी होना चाहिए था। आज आप दूसरी कौमों को देखो, काम खानियों की स्थिति देखो, आज वो हमसे कितने आगे बढ़ रहे हैं, जबकि वो हमसे पहले कितने पिछड़े हुए थे। हमारे पूर्वज आज से नहीं 500 सालों से ही व्यापार से जुड़े हुए हैं और व्यापार उनका कर्म रहा है। हम व्यापारी वर्ग से आते हैं, हम महाजन वर्ग से आते हैं। आपको मेरे ख्याल से रूपनगढ़, किशनगढ़ के इलाके में कुचामन के आसपास कहीं भी छिपा समाज के कोई मुकदमे नहीं चल रहे होंगे। कोई एकाध चलता हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अमूमन शांति प्रिय लोगों में अपनी गिनती आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी बहनों को, अभी आपने देखा एक बिटिया को डॉक्टर का जो उसमें नंबर आया उसको सम्मानित किया जा रहा था, नरगिस। आप लोगों में भी ऐसी तमन्ना जगनी चाहिए कि आज इसका कितना सम्मान किया गया, ये कंपटीशन अपने में पैदा करो। कहीं मुझे भी ये सम्मान मिले, मेरी वालिदा को भी ऐसा सम्मान मिले जिस प्रकार को नरगिस को सम्मान मिला है। ये अपने में कुव्वत होनी। हर बेटे बेटी की इच्छा रहती है। मैं आपको बता देता हूँ, माँ बाप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों की तरक्की देख के खुश होते हैं। दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। एक गुरु होता है जो अपने शिक्षक का देख के कि भाई मेरा शिष्य जो है आज कलेक्टर बना हुआ है, आज आईएएस बन गया, आरपीएस बन गया, आज इस ओहदे पर कुछ है। माँ बाप से ज्यादा खुशी दुनिया में किसी को नहीं होती अपने बच्चे की तरक्की देखते हुए। इसलिए हमेशा माँ बाप भी बच्चों का ध्यान रखें। और हमारे कुरान में लिखा हुआ है भाई माँ के पैरों के नीचे जन्नत, तो इसलिए माँ बाप का सम्मान भी आवश्यक है। मैं भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, आप जो अभी
हमारी प्रिंसिपल मैडम कह रही थी रजिया जी कि बच्चे स्टैंड करते हैं, तो ये जो हमारा जो लोगों के अंदर माहौल बना हुआ है हमारे प्रति, उसमें सुधार आए और हम शिक्षा की ओर जागृत हुए। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। आज जो देश के हालात हो रहे हैं, आज हमें जिस प्रकार से 20% की आबादी को अलग सिरे से काटने का प्रयास किया जा रहा है, एक अलग हमें बना दिया गया, एक माहौल ऐसा प्रोपेगेंडा हो गया है, इसकी वजह शिक्षा है। हम शिक्षा के अंदर हमारे जो बच्चे हैं, आज किसी भी विभाग में हम जाते हैं, अगर आपका बच्चा, आपका समाज का बच्चा अगर वहाँ कर्मचारी रहता है, आपका काम करे या नहीं करे, लेकिन आपके दिल में ये रहेगा कि यार हमारा बच्चा है, वहाँ कुछ तो हमारी मदद करेगा। तो ऐसी स्थिति हम पैदा करेंगे। आज शिक्षा की स्थिति ये हो रही कि हमारी शिक्षा की जो दर है, किसी जमाने में जब हिंदुस्तान का सन 47 से पहले गवर्नमेंट जॉब में 40% मुस्लिम हुआ करते थे, वो 0.1 पॉइंट भी नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से विद्यालय की बात आई, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्राइवेट विद्यालय की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दें और सरकारी विद्यालय में ही अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि सरकारी विद्यालय के जो अध्यापक, जो टीचर हैं, वो कंपटीशन फाइट करके अध्यापक बनते हैं। प्राइवेट विद्यालय के अंदर 8वीं के बच्चे भी बच्चों को पढ़ा देते हैं। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मेरी बेटियां जो जा रही हैं उनसे पता कर लो कि उनकी एजुकेशन, उनकी क्या स्थिति है। मैं किसी विद्यालय पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज का जो जमाना है और जमाने के दौर में हम भाग रहे हैं, तो उसका बच्चा भी प्राइवेट पढ़ रहा है, तो हमारे बच्चे को भी प्राइवेट पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी विद्यालय में भी शिक्षा अच्छी मिलती है। आप गाँव में देखो, गाँव की स्थिति जो बिल्कुल गरीब परिवार से है, उनके बेटे IAS बन रहे हैं और वो भी सरकारी विद्यालय से। अभी आपके सामने एग्जाम्पल है हमारे सलीम भाई की बेटी, ये हमारी तो मतलब नवाज है हमारा सलीम। तो आप इनसे इबरत हासिल ले रहे हैं। जो भी बच्चे हैं, आज आप जाट समाज में देख लो, सुबह उठते ही गाँव में देखो, वो सुबह उठते 4 बजे दौड़ लगाते हैं। तो उनके जो बच्चे हैं वो अधिकारी बनेंगे। वो अधिकारी रहते भी जब खेतों में काम होता है तो खेत की कड़की भी काटते हैं, छुट्टी लेके 2 दिन खेत में। ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, उनको शर्म नहीं है आती है कि भाई हमें ये काम बिल्कुल अपना घर का काम है और काम में शर्म किस बात की। आज शिक्षा भी ना कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से रंगाई छपाई का जो कार्य हमारा चलता है, उसमें भी शिक्षा की जरूरत हो गई। पहले तो ऐसे बंदेज बांध के काम चल जाता, लेकिन आजकल जमाना चेंज हो गया है। बहुत सी अलग अलग सिस्टम आ गए, कलर के और के। ये हम गुजरात से हमारे MLA साहब बता रहे हैं, फिर गुजरात में इनके पास ये जो कलर का काम ज्यादा है। तो हर चीज के अंदर आज के अंदर एजुकेशन की आवश्यकता है। किसी ना किसी प्रकार का डिप्लोमा आवश्यक है। आप अगर प्राइवेट जॉब में भी जाते हो तो बिना डिप्लोमा के आपकी कोई कदर नहीं है। आपके पास डिप्लोमा रहेगा किसी ना किसी का, तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। तो इसलिए शिक्षा को आवश्यक रूप से अपनाना है। हम ऐसे स्थिति है, SC के लोगों को देखो, आज इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। अभी मैनेजर साहब यहाँ बैठे हैं, मार साहब भी यहाँ बैठे हैं, तो सभी लोग आपके सहयोग के अंदर हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कौम तरक्की करे। आप लोग ने जो मुझे मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग, पूरी कौम स्वस्थ रहे, आबाद रहे, खुशहाल रहे। आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और खूब आपके अल्लाह ताला आपकी इज्जत रखे और आपके धन की वर्षा होए और खूब तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तारीफ हो जाए। कहते हैं कि जो संघर्ष करता है वो जरूर चमकता है, मेहनत से दूर भागने वाला दर दर भटकता है। आपका साफा पहना कर खैर मकदम करें। मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगा विशेष रूप से, सभी बच्चे सुन लें, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल यह दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। सही बात है। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने की ताकत है और जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, करेक्टर है, वह इंसान जमीन से उठकर आसमान को छू सकता है और वह इंसान जीरो से हीरो बन सकता है। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, कल वही आपको कामयाबी दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, कल यही आपको हीरा बनाएगी, यही आपको हीरा बनाएगी। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत बस एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। इस बात का भी ध्यान रखें।
फरीद साहब का, जो सदर साहब हैं, इनका भी खैर मकदम किया जा रहा है। माला और साफा के द्वारा, साफा हमारा मान और सम्मान का प्रतीक है। माला के लिए मैंने कहा था कि फूलारो काई माजनो पलका दिया पिछाए मेघ बसंत पावना नित नित किया घर आए, नित नित किया घर आए। जोरदार ताली हो जाए हमारे इन मेहमानों का, अतिथियों का। सरपंच साहब को साफा की बहुत ही बांधने की प्रैक्टिस है, जबरदस्त, क्या बात है। ये मोहम्मद शरीफ साहब देवड़ा हैं, इनका खैर मकदम कर रहे हैं हमारे, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। अब मैं सलीम साहब से गुजारिश करूंगा वो अपनी बात रखें। देखो, आज जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है वो सारे वर्किंग कमेटी की मेहनत है और उसी वजह से ये देखने को दिन मिला है। तो करीब आज की नहीं है, जब आज से 3 साल पहले इन्होंने जब कहा तब इन्होंने इस तरह से मेहनत की है तो आज ये देखना पड़ा। तो मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने, इनकी मेहनत की वजह से ये ऑर्गेनाइज हुआ है और आगे भी जो है आप लोग सहयोग करोगे तो होगा। तो हम लोग, हमारा परिवार बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है और ये देखकर आज ही हमारी मेमोरी आई है। तो मेरी मिसेज यास्मीन ने 1 लाख रुपए देने की इसको, क्या जोरदार। और जहाँ तक यहाँ पर जो बात हुई लड़कियों की, बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ है, वहाँ संस्कार भी देना जरूरी है। पढ़ने से ज़्यादा संस्कार भी जरूरी है, ये और ज़रूरी है, क्योंकि आज का माहौल आप देखते हैं, पढ़ तो लेती हैं, है ना, ये कड़वा सच है। तो वो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात कही। संस्कार, तरबियत बहुत जरूरी। टीम काम कर रही है, तो कर रही थी, आज तक कर रही है, लेकिन ये शख्सियत ऐसी है समाज की। मैं गांव घूम के पैसा लाया हूँ, यहाँ के समाज से भी मैंने पैसा दिया है। जो मेहनत की है इस शख्स ने, काम करते हुए, अपना धंधा करते हुए भी इसने ये सारा अपने कंधों पर बोझ दिया था। मैं केवल पैसा संभालता था, देख रेख करता था, और इस शख्स जो है एक भी चीज़ कोई भी मंगानी हो इसी का हाथ में थी। हिसाब किताब वगैरह पाई कर रख के, और ये जो तामीर की है इसमें सारा इसने टाइम लगाया, रात देखी नहीं, दिन देखा नहीं, बस तामीर जमात खाना बनाने की धुन इनके लगी हुई थी और वो बनी है। और हम सपोर्ट पे थे, मैं सदर जरूर हूँ, लेकिन तामीरी काम का जो जज्बा इसमें था बनाने का, हर चीज़ का नक्शे हिसाब इस शख्स ने जो है कुर्बानी दी है। और साथ में इनके भाई साहब ने भी दी थी, छोटे वालों ने, और इनके वालिद साहब ने भी दी थी। यहाँ के पानी पिलाना, गुजारी करना, सारी चीज की है उन्होंने। तो मैं इनको तहे दिल से, एक अपनी तरफ से, समाज के इससे नहीं, सेक्रेटरी की तरफ से नहीं, सदर की तरफ से मान लो, आप मान सकते हो, लेकिन इस जज्बे से दे रहा हूँ कि इसने कौम के लिए इतनी बड़ी एक इमारत खड़ी कर दी। पैसा कहीं से आया हो, अपनी मेहनत दी, पैसा नहीं दिया तो मेहनत दी इन्होंने, और ये एक घर का इनके साधन दिए, कह रहा हूँ मैं। ये इनको छोटी सी एक यादगार है सदर साहब की जानिब से। जोरदार तारीफ हो जाए आपके लिए, ऐसी शख्सियत के लिए जिनके मन में भाव अच्छा होता है, उनका हर काम अच्छा होता है कि नहीं? नियत साफ, मंजिल आसान। ये हमारे समाज की जो बेटियां हैं, इनके लिए कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, ये सच है कि मेहमान है बेटी। ये जो टीम है, जो कमेटी है, उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, पूरी कमेटी के लिए, तुम्हारी इत्तेहाद हो इत्तेफाकी ज़माने की फिराज करेगी। भैया थोड़ा मोड इसका साउंड सही कर दे। तुम्हारी इत्तेहाद हो इत्तेफाकी ज़माने को फराज करेगी, दीवार बन जाना जब कोई फटी चादर आवाज़ करेगी। किया काम सब ने सबको माला में पिरोने का, किया काम सब ने सबको माला में पिरोने का, एक ओ में छिपा किशनगढ़ तुम पे नस्लें नाज करेगी, तुम पे नस्लें नाज करेगी। एक बार पूरी कौम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक बार सब सचिव साहब तशरीफ ले जाएं और ऐसे व्यापारी हैं
सुबह से शाम तक दुकान पर रहकर फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन फिर भी अपना टाइम कैसे न कैसे इस समाज के लिए और इस जमात खाने बनाने के लिए अपने टाइम निकालते थे। हर मशवरे में आते थे, अगर कहीं जाना होता तो साथ जाते थे, और पैसे का हिसाब इतना साफ सुथरा रखते थे, फॉर्म का इतना साफ सुथरा कि आज हमने हमारे अकाउंट को ऑडिट किया है तो इसके बूते पर हमने ऑडिट करवाई है, वहाँ पर कुछ भी नहीं निकला, और वो भी बैंक के मैनेजर साहब से, एक पाई का भी कहीं नहीं रहा। हमारे जितने भी समाज की कमेटी के काम करने वाले जिनको काम सौंपा है उन्होंने पाई का हिसाब लेके जमा कराया है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसके पास इतना पैसा रहा, सब जो है बल्कि पास से पैसे लगाए हैं। और जब हम यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं, कहीं शादी में या और में, तो हमारी कमेटी पैसा खुद खर्च करते हैं, हम कमेटी से नहीं लेते, हम उस पैसे से नहीं लेते। आज भी जो फंक्शन कर रहे हैं, अभी हमने जो आपसे चंदा लिया था वो चंदा आपसे लिया था, उसी से ही फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन जमात खाने से एक भी पैसा हमने नहीं लिया। और आप लोगों से जो दिया आपने इस जलसे को संपन्न बनाने के लिए, इनका आप लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और दर्शक इकबाल को बहुत बहुत शुक्रिया। सभी हजरात का मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।